दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज़ और फिलोसफी की डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कैंपस। मेरा नाम है रवि चौधरी। इसमें हम जैनिज़्म की फ़िलोसफी जो है उसको देखेंगे। उसका लास्ट पार्ट है ये। पहले इस टॉपिक पर मैं 5 वीडियोस पहले से ही बना चुका हूँ, तो अगर आप नए हैं तो पहले उन्हें देख लें, अदरवाइज ये कॉन्टिन्यूटी में है, समझ में नहीं आएगा। उसमें मैंने जितने भी जैनिज़्म की फ़िलोसफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, एकांतवाद हो या स्यादवाद, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हों, सारा कुछ मैंने उसमें अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। और द्रव क्या है सब कुछ बता दिया है। अभी सिर्फ ये टॉपिक एक बचा है, डॉक्ट्रिन ऑफ जीव, ठीक है। आत्मा के क्या विचार हैं वो देखने हैं जैनिज़्म के अकॉर्डिंग, और बॉन्डेज और लिबरेशन, मोक्ष क्या है इनके अकॉर्डिंग, और बॉन्डेज यानी बंधन क्या है। तो ये सब कुछ हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ पहले बेसिक्स वाली वीडियोस जरूर देख लें, क्योंकि जिन लोगों ने देखी है वो जानते हैं कि वो कितनी ज़रूरी है। तो इसमें हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ जीव में अनंत चतुष्टय क्या है, इसके क्या 2 टाइप बताए हैं इन्होंने, ठीक है। और इग्नोरेंस, बॉन्डेज, ये थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, हालांकि लास्ट वीडियो में भी देखा था ये। अश्रव क्या होते हैं, लिबरेशन में देखेंगे, त्रिरत्न थोड़ा पढ़ेंगे इनका, ये जीएस में भी पढ़ते हैं। संवर, निर्जरा, कैवल्य, ये भी देखेंगे। और 14 इन्होंने गुणास्थान बताए हैं, और दे हैव टोल्ड द 14 स्टेजेस ऑफ कैवल्य गेटिंग मोक्ष। और 8 टाइप्स ऑफ कर्म बताए हैं इन्होंने, जिसमें से जो जरूरी होगा सिर्फ वही कराऊंगा एग्जाम के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ जीव, जीव क्या है अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग जीव क्या है। तो जीव जो है, जीव या आप इसको सोल याद रखेंगे या आत्मा, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि ये जो पदार्थ है या कैटेगरी है या जो द्रव्य है वही है, ये है ना। 6 टाइप बताए थे मैंने, जो कि 5 पुद्गल और ये सारे थे, टाइम वगैरह। और एक क्या था, जीव था या सोल। ये कैसा था, कॉन्शियस द्रव्य था। कैसा था, चेतन द्रव्य या कॉन्शियस द्रव्य था। तो पहली बात तो ये याद रखनी है कि भाई ये क्या है, दिस इज ऑल्सो एन अल्टीमेट रियलिटी अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी ऑफ जैनिज्म, ये भी सत्य है, ठीक है। उसके बाद ये भी हम देख चुके हैं दैट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीवास आर देयर, इनफाइनाइट नंबर है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। और उनमें हमने देखा था दैट दे आर ऑर्डरली एंड हार्मोनियसली, ऑर्डरली एंड हार्मोनियसली अरेंज्ड। वो क्या है, एक ऑर्डर, एक बहुत ही ऑर्डरली वे में और हार्मोनियस वे में अरेंज्ड है, ठीक है। एंड दे आर, जीव के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो एग्जाम में लिखना ही है वो है दे आर क्वालिटेटिवली अलाइक, क्वालिटेटिवली अलाइक एंड क्वांटिटेटिवली डिफर। कि जो जीव है वो क्वालिटेटिवली तो सारे के सारे जो जीव हैं या सोल है वो अलाइक है। दैट मीन्स कि उनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है, या एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी वो है कॉन्शियसनेस। ऑल द जीवास आर कॉन्शियस, वो चेतन है सारे के सारे, उसमें कॉन्शियसनेस है। तो इस हिसाब से तो ये अलाइक है, एक जैसे हैं। लेकिन डिफर कहाँ करते हैं, ऑन द क्वांटिटी, क्वांटिटी उनकी अलग अलग है। दैट मीन्स द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट। हो सकता है कि जो जैसे जो मैटर है अभी जो देखते हो आप, एटम, वो इनके अकॉर्डिंग कॉन्शियस हैं, बट लेवल अलग अलग है। अभी जैसे मान लो कोई टेबल रखी हुई है तो वो उसमें भी कॉन्शियसनेस है, लेकिन जो लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बहुत ही क्या है, बहुत ही कम है। ऐसे ही जब हम ऊपर हायरार्की में बढ़ेंगे, एनिमल्स पे आएंगे, तो क्या होगा कि जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो बढ़ जाएगा। अभी मैन पर जब आते हैं तो जो आदमी को अभी यहाँ पर देखा जाता है कि पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा रैशनल माना जाता है, तो कहीं ना कहीं उनमें कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैनों के अकॉर्डिंग जो टॉप मोस्ट पे कौन होगा, इसमें इस हायरार्की में सबसे ऊपर कौन होगा, कैवलन होंगे, ठीक है। कैवलन या वो लोग जो कि मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। तो
तो इतना समझ में आया होगा। अभी एक अगला जो देखते हैं इनका, हाँ यहाँ पे ये और याद रखना कि ये कंपैरिजन जरूरी होता है। इनका जो कंपैरिजन किया जाता है, जैसे पुरुष ऑफ सांख्य। अभी हम सांख्य दर्शन जब पढ़ेंगे, सांख्य फिलोसफी, तो पुरुष बोला गया है सांख्य में, ठीक है। जो सांख्य फिलोसफी है, आप ये सिंपल आप याद रखिए कि सोल को या जीव को उन्होंने नाम दिया है पुरुष। बाकी सेम यही चीज उन्होंने बताई है, दैट दे आर क्वालिटेटिवली अलाइक एंड क्वांटिटेटिवली डिफर। इसी तरह से पुरुष ऑफ सांख्य या सेल्फ ऑफ रामानुज, सेल्फ ऑफ रामानुज, रामानुज जो है उन्होंने सेल्फ को सिर्फ बिल्कुल इसी तरह से डिस्क्राइब किया है। और इसी तरह से वेस्टर्न फिलोसफी में मैं करा भी चुका हूँ, लाइबनिज ने मोनेड्स, मोनेड्स जो है लाइबनिज के, वो क्या है, इसी तरह से उन्होंने बताए हैं दैट मोनेड्स आर क्वालिटेटिवली अलाइक एंड क्वांटिटेटिवली डिफर। मोनेड्स जिनको हिंदी में कहते हैं चिदलू। तो इतना यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अब अगला बढ़ते हैं, अनंत चतुष्टय क्या है। जैना सेज दैट ऑल द जीवास आर इनहेरेंटली एट अनंत चतुष्टय स्टेज। इनहेरेंट नेचर ऑफ जीव इज अनंत चतुष्टय। जो जीव है या सोल है, आत्मा का जो इनहेरेंट नेचर है, जो ओरिजिनल नेचर है, ओरिजिनली अगर आप देखोगे तो आत्मा को ये नाम देंगे कि वो कैसी है, अनंत चतुष्टय है। अनंत चतुष्टय, इसमें ये फोर फोल्ड एक्सीलेंस इसको बोलते हैं। इट इज फोर फोल्ड एक्सीलेंस, जिसमें कि जो सोल के अंदर क्या क्या चार चीजें बताएंगे, इनफाइनाइट फेथ, इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट ब्लिस और इनफाइनाइट नॉलेज, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये चारों चीजें, इसी को इन्होंने अनंत चतुष्टय नाम दिया है। कि जो सोल है उसका इनहेरेंट नेचर, ओरिजिनल नेचर तो ऐसा है, उसमें इनफाइनाइट फेथ है, इनफाइनाइट पावर, ब्लिस और इनफाइनाइट क्या है, नॉलेज है। यहाँ पे ओमनीसेंस वाली बात है, इनफाइनाइट नॉलेज है, सब कुछ है। तो ये है ओरिजिनल नेचर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये जो है, ये जो सोल है, सोल क्या करती है, सोल लूजेस फेथ इन द टीचिंग्स ऑफ तीर्थंकरास। जो सोल है वो क्या होता है कि तीर्थंकरास की जो टीचिंग्स हैं उनमें उनका फेथ या आस्था या विश्वास जो है वो कम हो जाता है। कम होने का रीजन इन्होंने क्या बताया है, कम होने का रीजन याद रखना, इग्नोरेंस, ठीक है, इग्नोरेंस या अविद्या। अविद्या इन्होंने बताया है कि ड्यू टू इग्नोरेंस या अविद्या की वजह से क्या होता है कि जो सोल है वो कहाँ उसको विश्वास नहीं रहता, तीर्थंकराज की जो या जैनों की जो स्क्रिप्चर्स हैं जो भी, उनमें विश्वास उनको नहीं रहता है, फेथ जो है धीरे धीरे कम होता चला जाता है। अब ये इग्नोरेंस क्यों है, इसका रीज़न किसी ने नहीं बताया है। सिर्फ इतना याद रखो कि इग्नोरेंस जो है वो कब से है ये भी नहीं बताया है कि भाई ये कब से है। इग्नोरेंस तो एटर्नली है, कभी पता नहीं है कि कब से इग्नोरेंस आया है। इससे होता क्या है कि जो टीचिंग्स थी या जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स थे उनमें फेथ नहीं रहा या कम हो गया। उससे क्या होता है कि जो एक्शंस होंगे, जब फेथ नहीं होगा देन एक्शंस आर मोटिवेटेड बाई कसायास। इन्होंने एक वर्ड नाम दिया क्या, कसाया। कसाया ये हिंदी का भी यही वर्ड है, हिंदी का ही है। ये कहते हैं कि फिर हमारे जो एक्शंस होंगे वो कसाया से मोटिवेटेड होंगे। कसाया जैसे एंगर, ग्रीड, डिल्यूजन, ठीक है, मतलब गुस्सा, ग्रीड हो गई तुम्हारी। तो इस टाइप की चीज़ों से मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो हमारे एक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं हमारी इच्छाओं से, है ना। अब इससे होता क्या है, जब हमारे एक्शंस, when our actions are motivated by kasaya, they give rise to karmic particles। जब हमारे एक्शंस मोटिवेटेड होते हैं या किसकी वजह से होते हैं, कसाया की वजह से होते हैं,
तो उससे क्या है, कार्मिक पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, या हिंदी में आप इसको लिखोगे कर्म फल जो है, या कर्म, इन्होंने पर्टिकुलर टर्म क्या दिया, कर्म पुद्गल जनरेट होते हैं। ठीक है, ये याद रखिए, आप सभी ने सुना होगा यहाँ पर तो कि जो कर्म है कर्मों के फल हैं, तो कर्मों के फल की ही बात यहाँ पर है। ये कहते हैं कि कर्म फल जनरेट होते रहते हैं हमारे एक्शन से। अब यहाँ से कर्म फल से यहाँ दिक्कत क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ से हम इसे सोल से कैसे जोड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, ये हमको समझना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कार्मिक जो पार्टिकल्स हैं वो जनरेट होते हैं, किस वजह से हो रहे हैं, ये आप समझ ही गए। जैन कहते हैं कि ये मान लीजिए कि ये सोल है, ठीक है, ये अगर सोल है तो जो कार्मिक पार्टिकल्स हैं या कर्म पुद्गल हैं वो इससे क्या हो जाते हैं, आकर चिपक जाते हैं। जैसे जैसे वो जनरेट होते रहेंगे वो इससे आकर चिपकते रहेंगे, और वी कैन से दैट कार्मिक पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड एंड स्टिक टू द सोल। और यही जो कर्म फलों का अट्रैक्ट होना और इससे मिल जाना ही क्या बोला गया है, बॉन्डेज। जो बंधन है, ठीक है, जो बंधन है वो इसी को कहा गया है। जैनिज्म में, इन द फिलोसफी ऑफ जैनिज्म, बॉन्डेज मीन्स नथिंग बट स्टिकिंग और यूनियन ऑफ कार्मिक पार्टिकल्स विद द सोल। जो सोल है, ठीक है, उससे अगर कार्मिक पार्टिकल्स मिल जाते हैं तो उसी को बोला गया है बंधन। ये जब तक यहाँ पर लगे रहेंगे, मतलब चिपके रहेंगे कार्मिक पार्टिकल्स या कर्म पुद्गल, जब तक क्या रहेगा, बंधन रहेगा। इससे दिक्कत क्या होती है, ये मैंने पहली वीडियोस में ही बताया था कि जब इससे होगा क्या कि जो हमारी प्रॉपर नॉलेज हमको नहीं मिल पाएगी। जब हम हमारी सोल पे ये चिपके हुए हैं तो प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगी। जो नॉलेज होगी वो कैसी होगी, रिलेटिव नॉलेज होगी। सियालबाद में मैंने अच्छे से डिस्कस किया था, वो एक एग्जाम्पल भी दिया था मैंने कि अगर हम किसी खिड़की में से देख रहे हैं और अगर उस पर धूल है तो क्लियरली हम उसके पार नहीं देख पाएंगे, प्रॉपर नॉलेज या कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगी। तो ये तो हुआ क्या, बॉन्डेज, कि बॉन्डेज भाई ये हुआ। अब इनका लिबरेशन देखते हैं क्या है। अच्छा, बॉन्डेज में ये चीज़ और देखो, जो असरव है ये भी लिखना है। असरव क्या होता है कि जब हमारे जो एक्शंस कथायत से मोटिवेटेड होंगे तो क्या जनरेट होगा, कार्मिक पार्टिकल्स या कर्म पुद्गल जनरेट होंगे, और इनको अट्रैक्ट कौन करेगा, सोल करेगा, सोल करेगी। तो ये क्या, इसकी तरफ जाने लग जाएंगे। ठीक है, तो असरव इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ कार्मिक पार्टिकल्स टुवर्ड्स द सोल। ठीक है, जो कार्मिक पार्टिकल्स हैं, कर्म पुद्गल हैं, उनका सोल की तरफ या आत्मा की तरफ जाना ही क्या कहलाता है, असरव कहलाता है। असरव दो टाइप के होते हैं, भाव असरव एंड द्रव असरव। भाव असरव में आप ये याद रखिए कि व्हेन द कार्मिक पार्टिकल्स आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द सोल, दीज आर नोन एज भाव असरव। ठीक है, क्या कहते हैं, भाव असरव। कुछ फीलिंग्स जनरेट होती हैं सोल में बिफोर द कार्मिक पार्टिकल्स गेट अट्रैक्टेड टू द सोल, उनको क्या कहते हैं, भाव असरव। और जब ये आगे आते आते जब एंटर करते हैं इसमें, जब सोल के अंदर प्रवेश करते हैं, तो ये वाले जो असरव को क्या बोलते हैं, द्रव असरव। ये कुछ नहीं, टाइप है, सिर्फ इतना ही याद रखना। जितना मैं बता रहा हूँ वो बहुत एग्जाम के लिए, कोई फायदा नहीं है ज़्यादा पढ़ने का। बाकी जो बुक्स हैं उनमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं अगर छोड़ भी देता हूँ या भूल जाता हूँ तो आप उसको कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर किया करो वीडियोज़ पे, क्योंकि उससे क्या होता है कि वीडियो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी मानी जाती है तो चलती है, और लोगों को भी फ़ायदा होता है और हमको भी मोटिवेशन मिलता है अगली जो वीडियोज़ हैं वो बनाने का। तो ये ज़रूर किया करिए, और अपने दोस्त वगैरह हैं उनको भी शेयर किया करो। और जीएस पे भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, और आप विश्वास करिए कि जिस तरह से मैं यहाँ पर मेहनत करता हूँ फिलोसफी में, जीएस की वीडियोस में भी आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। अच्छी जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा अच्छा बताऊँगा, तो उन्हें भी भेजा करो, शेयर किया करो। अभी देखते हैं, तो यहाँ तक ये समझ में आया कि ये क्या रह गया, असरव। तो हमने बॉन्डेज देख लिया कि बॉन्डेज क्या है जैनों के अकॉर्डिंग, सिर्फ ये जो कार्मिक पार्टिकल्स हैं
इनका यूनियन हो जाना सोल के साथ में, उसी को क्या बोला गया, बॉन्डेज या बंधन बोला गया है। अब बात करते हैं लिबरेशन की। अब आप खुद सोचिए कि जो ओरिजिनल नेचर में हमें सोल को पहुंचाना है, एंड दैट ओरिजिनल और इनहेरेंट नेचर ऑफ सोल इज व्हाट, अनंत चतुष्टय। जो अनंत चतुष्टय वाली स्टेज है उसमें दोबारा से पहुंचाना है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हुई है कि ये चिपक गए हैं, अगर ये किसी तरह से रिमूव हो जाए, हट जाए, तो सोल दोबारा से इस स्टेज में पहुंच जाएगी। तो उसका रीज़न हमको फाइंड करना है। तो इनके ये जो स्टिक कर गए हैं, आसपास चिपक गए हैं, इनका रीज़न क्या है? इनका रीज़न है इग्नोरेंस। तो अगर किसी भी तरह से वो इग्नोरेंस जो है, जो अविद्या है, वो दूर हो जाए तो क्या मिल जाएगा? लिबरेशन मिल जाएगा, जिसको मोक्ष कहते हैं। तो ये हमें देखना है कि ये कैसे बताया है इन्होंने। लिबरेशन के लिए जो मार्ग बताया है इन्होंने, द पाथ दैट जैनिज्म टोल्ड इज त्रिरत्न। उन्होंने त्रिरत्न बताया है, त्रिरत्न का पाथ जो है बताया। त्रिरत्न जो है, सॉरी, त्रिरत्न में इन्होंने 3 चीजें बताई हैं: राइट नॉलेज, राइट फेथ। हालांकि आप जीएस में भी पढ़ते होंगे ये तो त्रिरत्न, तो राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट। राइट नॉलेज का मतलब यहाँ पर क्या है? द नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स ऑफ जैनास और द नॉलेज ऑफ तीर्थंकर्स। जो 24 तीर्थंकर हैं जैनिज्म में, उनकी जो नॉलेज है उसी को यहाँ पर राइट नॉलेज बोला गया है। या उनके अलग से जो कुछ आगम वगैरह जो स्क्रिप्चर्स हैं जैनिज्म के, उनको भी उन्हीं का ज्ञान क्या बोला गया है? राइट नॉलेज बोला गया है। राइट फेथ का मतलब यहाँ पर है फेथ इन द नॉलेज ऑफ तीर्थंकर्स और फेथ इन द टीचिंग्स ऑफ तीर्थंकर्स। जो तीर्थंकर हैं उनके नॉलेज में फेथ को ही राइट फेथ बोला गया है। राइट कंडक्ट जो है दोस्तों, यहाँ पर राइट कंडक्ट को पंच महाव्रत भी बोलते हैं। पंच महाव्रत, ठीक है, पंच महाव्रत भी इसमें बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने इसमें 5 चीजें बताई हैं, जैसे अहिंसा, अस्तेय, ठीक है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, और ये बताया है यहाँ पे ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य। तो इंग्लिश में इनको देख लीजिए, याद रखने होते हैं जीएस में भी। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस, ये कहते हैं कि ये सारे काम करने पड़ेंगे जब जाके क्या होगा? लिबरेशन मिलेगा। तो नॉन वायलेंस। अस्तेय का मतलब नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, ये भी इसी में आता है। अपरिग्रह का मतलब होता है दोस्तों नॉन पजेशन, मतलब जरूरत से ज़्यादा चीज़ें पजेस नहीं करना, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी या कोई भी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ पजेस नहीं करना। सत्य मीन्स ट्रुथ, सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ब्रह्मचर्य मीन्स सेलिबेसी, ठीक है, सेलिबेसी। ये 5 चीज़ों को क्या बोला गया? पंच महाव्रत बोला गया। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि इसके आगे क्या बताया क्या है इन्होंने, कि जिससे मोक्ष की प्राप्ति होगी या कैवल्य होगा। ये कहते हैं कि भाई जो बॉन्डेज हुआ था वो इग्नोरेंस की वजह से था। तो अगर पर्टिकुलर रीजन पूछा जाए कि किस वजह से लिबरेशन मिलेगा, तो वो तो राइट नॉलेज ही है, क्योंकि नॉलेज से क्या होगा? इग्नोरेंस विल गो अवे। इग्नोरेंस चला जाएगा, देन वी विल हैव द राइट नॉलेज एंड इट विल लीड टू लिबरेशन। लेकिन ये कहते हैं कि नॉलेज के लिए आपको क्या होना चाहिए? कि जो तीर्थंकराज हैं उनमें फेथ होना चाहिए। तो ये भी क्या हो गया? एक नेसेसरी फैक्टर हो गया लिबरेशन में। तीसरी चीज, जो राइट कंडक्ट या पंच महाव्रत यहाँ पर बताया गया है, ये कहते हैं कि ये क्या करता है? इट मेक्स फेवरेबल कंडीशंस और इट क्रिएट्स फेवरेबल कंडीशंस
फॉर गेटिंग राइट नॉलेज। जो राइट नॉलेज है उसको पाने के लिए ये अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो एक फेवरेबल कंडीशंस जनरेट होती हैं। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर लिबरेशन वी नीड ऑल दीज थ्री और त्रिरत्न। लिबरेशन के लिए इन तीनों की या त्रिरत्न की पूरी ज़रूरत है। ये आप यहाँ से समझ सकते हो। ये कुछ शब्द हैं, इनके मतलब और समझ लीजिए। तो ये तो समझ में आया। अभी हमको करना क्या है, केवल इनको रिमूव करना है। आप कैसे करते हैं वो देखिए। तो पहली चीज़ तो ये, क्योंकि हमारे जो एक्शंस हैं वो कसाया से मोटिवेटेड हैं, तो ये चलते चले आ रहे हैं। ये असर हो रहा है कि नहीं, मतलब फ्लो ऑफ कार्मिक पार्टिकल टुवर्ड्स द सोल। ये कहते हैं जैनास से दैट व्हेन वी विल पजेस एंड प्रैक्टिस त्रिरत्न, जब हम त्रिरत्न को प्रैक्टिस करेंगे त्रिरत्न में जो सारी चीज़ें अभी मैंने बताई, तो पहला स्टेप क्या होगा, उससे समवर हो जाएगा। समवर मीन्स स्टॉपेज ऑफ असरव। जो असरव है ये स्टॉप हो जाएगा, मतलब नए जो कार्मिक पार्टिकल्स इधर आ रहे थे वो अब इससे नहीं चिपकेंगे, नहीं स्टिक करेंगे। दैट इज कॉल्ड समवर। ओके, यहाँ पे समवर से ये रुक गया। इसका मतलब अब नए कार्मिक पार्टिकल जो हैं वो यहाँ पर आकर नहीं चिपकेंगे। अच्छा, ये ऐसे कहते क्यों हैं? इसका मीनिंग ये होता है कि जब हम त्रिरत्न को प्रैक्टिस करते हैं या जब राइट नॉलेज हो जाती है, देन आवर एक्शंस आर नॉट मोटिवेटेड बाई कसाया। तो जो हमारे जो एक्शंस हैं, एक्शंस तो जब भी होंगे जब भी हम कर्म करेंगे, लेकिन उनसे कर्म फल जनरेट नहीं होंगे। ये कहते हैं जैन। तो कुल मिला के पहला स्टेप तो ये हो जाएगा, जब हम उसे करेंगे कि संवर हो जाएगा, ये रुक जाएंगे। दूसरा क्या होगा उसके बाद? अब दिक्कत लेकिन क्या रह गई, ये तो अभी भी इस पे चिपके हुए हैं ना, तो जो एग्जिस्टिंग कर्म फल है या कर्म पुतगल जो पहले से चिपके हुए हैं, ये भी तो रिमूव करने हैं, जब भी तो अनंत चतुर्थ वाली स्टेज में जाएंगे। तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों, उसके लिए जो बात है, ये नाम दिया है इन्होंने, वो दिया है निर्जरा। निर्जरा मीन्स एग्जॉस्टिंग द एग्जिस्टिंग कर्मास और कार्मिक पार्टिकल। जो पहले से कर्म फल जो चिपके हुए हैं उसको इन्होंने, उनको हटाने का जो प्रोसेस है उसका नाम दिया है निर्जरा। और जब ये हट जाएंगे, व्हेन द लास्ट पार्टिकल इज रिमूव्ड, जब कोई सा भी पार्टिकल नहीं बचेगा यहाँ पे, जब लास्ट पार्टिकल जैसे रिमूव हो जाएगा, देन दिस स्टेज विल कॉल्ड कैवल्य। तो उसको क्या बोलेंगे? कैवल्य की प्राप्ति बोलेंगे। कैवल्य जो मोक्ष है उसका जो वर्ड है जैनिज्म में वो क्या है? कैवल्य है। कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। एंड द पर्सन हु गॉट कैवल्य इज नोन एज कैवल्य। और जो व्यक्ति जिसको मोक्ष की प्राप्ति हुई है उसको क्या बोलेंगे? कैवल्य। वो बोला जाएगा कि वो कौन है? कैवल्य है। इसकी जो नॉलेज होगी, ये वाली स्टेज आ जाएगी, इसकी जो नॉलेज होगी वो परफेक्ट नॉलेज होगी, और वो स्यादवाद वाली यहाँ पे दिक्कत नहीं रहेगी, रिलेटिव नॉलेज नहीं होगी, इसकी नॉलेज होगी परफेक्ट। जो मैंने पहले क्लास में बताया था जैनिज्म की में, कि एक हाथी है, 6 लोग उसको देख रहे हैं, 5 टच करके देखते हैं, 6वां एक दूर से खड़ा होकर देख रहा है, तो वो दूर से समझ जाता है कि यार ये सारे लोग सही कह रहे हैं, अपनी अपनी जगह सब सही है, लेकिन जब वो असर्ट कर रहे हैं अपनी बात को कि यार मेरी ही सही है, वहाँ गलत है। तो वो एक कैवल्यन को दर्शाया गया था वहाँ पे, या तीर्थंकार को ले सकते हैं। तीर्थंकार सारे के सारे क्या हैं? कैवल्यन में मोक्ष प्राप्त है। लेकिन जो कैवल्यन होंगे या मोक्ष प्राप्त वाले व्यक्ति होंगे वो तीर्थंकार से अलग भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे। तो ये बात भी याद रखनी है। उसके बाद अब देखो, ये पढ़ाने का तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, मैं आपको बता दूँ। हाँ, एक चीज़ और, आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फेसबुक ग्रुप की भी, उन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में क्या है कि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ या मैसेज तुरंत पहुँच जाते हैं, तो अगर आपको कभी यूट्यूब नहीं भी खोल के देखते हो तो भी वहाँ से पता चलता रहेगा। दूसरी चीज़, जो फेसबुक ग्रुप है उसके बनाने का मतलब समझिए, और आप लोग कंट्रीब्यूट किया कीजिए। जैसे भी आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि यार ये हमें नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब पे तो कमेंट आप करिए, लेकिन वहाँ भी पूछ सकते हो। उससे क्या है कि जो और लोग हैं वो वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो, जो और लोग हैं वो भी आंसर देने के ट्राई करेंगे, तो कहीं ना कहीं डिस्कशन होता रहेगा। ये जो है 14 गुणास्थान या स्टेजेस ऑफ कैवल्य,
ये मैंने आपको बता दिया, एग्ज़ाम के लिए यहीं तक ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी एक किताब में मिलेगा तो आप कहोगे कि ये नहीं समझ में आया। ये कहते हैं कि ये जो कैवल्य को पाने की जो स्टेजेस हैं वो 14 स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। काम तो एक ही करना है कि त्रिरत्न को फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है, लेकिन इसमें 14 स्टेज आती हैं। उन स्टेजेस को इन्होंने नाम दिया है गुणास्थान। यहाँ पर एक स्टेज आपको पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन दो नाम याद रखना। ये कहते हैं, एक तो अनुव्रत, ये क्योंकि जीएस में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अनुव्रत या एक होता है महाव्रत। अगर आप जो पंच महाव्रत हैं उनमें से केवल 4 को फॉलो करते हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग द लास्ट वन, दैट इज सेलिबेसी। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर लिविंग अ फैमिली लाइफ, या गृहस्थ जीवन आप जी रहे हैं, तो आपको पूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा। आपको पूर्ण जो केवल है पूर्ण मोक्ष नहीं मिलेगा, आधा मोक्ष मिलेगा, जिसको क्या बोला जाएगा, अनुव्रत। मोक्ष तो मिलेगा लेकिन पूर्ण मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन आप उस 5वें को भी फॉलो कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन को नहीं जी रहे हैं, जो ऋषि मुनियों वाला जो जीवन होता है, तो उसको बोलेंगे महाव्रत। तो आप पूरी तरीके से कैवल्य की प्राप्ति आपको होगी, ये कहते हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा लेना है इसमें से। अनुव्रत में ये वो कहते हैं, जो 14 जो गुणास्थान लिखे हुए हैं यहाँ पर उसमें कहते हैं कि अगर आप 5वें यानी सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो सिर्फ आप 5वीं स्टेज तक ही पहुंच सकते हैं। 6वीं से 14वीं स्टेज पर अगर आपको जाना है तो आपको गृहस्थ जीवन त्यागना पड़ेगा। ये 8 टाइप दे रखे हैं कर्माज के, देयर आर 8 टाइप ऑफ कर्माज। ये कहीं अभी नहीं पूछे गए, इसलिए मैंने इसको नहीं करवाया है। हालांकि आप याद रखिए, इसमें क्या है, 2 कैटेगराइजेशन हो रखे हैं जो कार्मिक पार्टिकल्स हैं, एक घातीय कर्म और एक अघातीय। घातीय जो कर्म है, घातीय कर्मास आर दोज विच आर हार्मिंग फॉर द सोल और डायरेक्टली हार्मिंग द सोल। जो सोल है उसको डायरेक्टली जो कर्म हार्म करते हैं उनको क्या बोला गया है, घातीय कर्मास। और जो अगले जो 4 हैं जिनको अघातीय बोला जाता है, दोज कर्मास आर नॉट डायरेक्टली अफेक्टिंग द सोल। वो क्या है कि सोल को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको अघातीय कर्म बोला जाता है। तो ये था दोस्तों जैन की फिलोसफी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।